कांग्रेस में गुटबाजी तेज हो गई है, जहां संगठन को लेकर विधायक के सीनियर लीडर से मिल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष को हटाकर नए अध्यक्ष बनाने के लिए अपनी बात रख रहे हैं। वहीं कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी और अन्य नेताओं को लग रहा है कि कांग्रेस आगे सत्ता में आ रही है, इसलिए सुख भोगने के लिए फड़फड़ा रहे हैं। बीजेपी ने भी कांग्रेस की गुटबाजी पर हमला बोला हैं कि हटाया जाए कुमारी सैलजा को और कोई ऐसे बनाया जाए जो दीपेंद्र हुड्डा या गीता बुक्कल हो। कांग्रेस अपनी अंतर्कलह से ही खत्म हो जाएगी। पहले अपने कर्मों से खत्म हुई है, अब अंतर्कलह से खत्म हो। कांग्रेस हरियाणा के कई विधायक मिले थे, वो लोग चाह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा को हटाया जाए। इस बारे में आपको कोई जानकारी? अब ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। अब ट्विटर की पार्टी है, फेसबुक की पार्टी है, वो जाने क्या करेगी। शुक्रिया। देखो, मेरे हिसाब से किसी भी विधायक को, किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता को अपने लीडरों से, हाई कमांड से, वेणुगोपाल जी हमारे सम्मानित जनरल सेक्रेटरी हैं, मिलने का अधिकार है। और वो जरा इकट्ठे चले गए। वैसे कोई पार्टी की तरफ से तो कोई बुलावा नहीं था। अगर कोई भी विधायक जाना चाहता है जाए। इससे मेरे ख्याल में संगठन का कोई ना देरी होगी। संगठन तो बनना है और मेरे ख्याल जल्दी इसी हफ्ते में संगठन बन जाएगा। विधायक कह रहे हैं कि एमएलए को संज्ञान में रखा जाए, उसी के बाद संगठन बनाया जाए। ये बात उनकी ठीक है, एमएलए की बात सुननी चाहिए। और विवेक बंसल जी ने पहले सब लोगों को बुला के पहले भी बात सुनी है। दोबारा भी अगर किसी को कमी लगती है तो वो जाके उससे मिल के अपनी बात बताना चाहता है तो वो बता सकता है। इसमें कोई मेरे को लगता नहीं कुछ है। लेकिन बात ये है ना भाई, एक पिछला पुराना जो इतिहास है उसको देख के कुछ मतलब लोगों के मन में और मीडिया के मन में शंकाएं पैदा हो जाती हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बात कर रहे हैं कुछ विधायक एक गुट के, और लगातार वो मीटिंग भी कर रहे हैं। गुट आपको पता ही है, और तकरीबन 19 से 20 गुट क्या है, जो कांग्रेस के लोग हैं वो तो नहीं हटाना चाहते, जो अब बेसिकली कांग्रेस नहीं है। अगर उनके दिमाग में कोई बात हो तो हमें पता नहीं। तो आप समझते हैं कि जो वो विधायक हैं वो कांग्रेस के नहीं हैं? ऐसा हो सकता है। जो कांग्रेस से ऊपर किसी भी लीडर को समझते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को समझते हैं, ऐसा मैं मानता हूं कि वो मैं भी सारी ज़िंदगी कांग्रेस में निकाली है। कि कांग्रेस से बड़ा तो कोई भी नहीं है। अगर कोई भी आज के दिन अपने आप को मजबूत या कुछ कहता है तो कांग्रेस की वजह से है ना। तो फिर कांग्रेस को कमज़ोर करने का जो भी आदमी काम करेगा और जो उसका साथ देगा, ऐसा मेरे को लगता नहीं भाई हाई कमांड भी उसकी बात सुनेगी। और शैलजा को हटाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। शैलजा जिस दिन से आई है उसमें कांग्रेस के वर्करों की उस दिन से कुछ पूछ इज्जत होने लगी है। सबसे प्यार से मिलती है, सबकी बात सुनती है। पहला ऐसे कहाँ था? आपको लगता है कांग्रेस में ऐसे कुछ लोग हैं जो कांग्रेस को ही काट रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं? सारी पार्टियों में ऐसे लोग होते हैं ना, पता नहीं किसके इशारे पे काम करते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, मैं किसी पे कमेंट तो नहीं करता, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं, जो आप लिख लेना कि कांग्रेस कभी लोक दल नहीं बन सकती, कभी भी। जैसे एक व्यक्ति विशेष की पार्टी, मेरा लोक दल के मतलब किसी वर्ग से मतलब नहीं है भाई। जैसे लोक दल एक व्यक्ति की पार्टी है, ऐसी पार्टी कांग्रेस नहीं बन सकती। स्टेट में किसी का वर्चस्व हो और उसी के मतलब इशारे पे कांग्रेस चले, ऐसा मेरे को लगता नहीं। कुछ अखबारों में भी छपा हुआ था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं दीपेंद्र हुड्डा या फिर गीता बुक्कल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। ऐसा कुछ अखबारों की रिपोर्ट बता रही है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे को अध्यक्ष बनाया जाए तो क्या होगा? मैं इनसे सबसे, गीता बुक्कल से भी और दीपेंद्र से भी सीनियर हूँ। मेरे को टिकट लेट मिली, मैं एमएलए लेट होने तो मेरे को अध्यक्ष बनाना चाहिए। सोचने से क्या होता है? अगर मैं ये घर बैठ के सोचता रहूं तो मेरे सोचने से कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता। ऐसा अगर आप कह रहे हो भी ऐसा वो सोच रहे हैं, मेरे को लगता नहीं ऐसा सोच रहे होंगे, और ऐसा हो भी नहीं सकता। सर, आपको नहीं लगता जब तक जो सत्ताधारी दल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा करता है कि जब कांग्रेस दिखाई दे रही है भी आगे कांग्रेस सत्ता में आएगी, तो सत्ता का सुख लेने के लिए भी कुछ लोग फड़फड़ाते हैं। वो तो मतलब एक सत्ता का संघर्ष है, वो करना चाहिए विद इन पार्टी, कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, हाई कमांड के खिलाफ
जिन लोगों ने भजन लाल जी का साथ दिया था, आखिर में क्या हुआ? भजन लाल जी का एक लड़का उप मुख्यमंत्री बना था, बाकी भजन लाल जी के सारे आदमी कहाँ गए? खा गए ना रगड़ा। इसलिए जो कांग्रेस में लोग हैं उनको कांग्रेस के प्रति वफादार रहना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं। या तो फिर कांग्रेस तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं, उनके साथ जो छेड़खानी करेगा, जो इधर उधर करेगा, मतलब लोग भूल जाते हैं भी किसकी वजह से हम आज हैं। अगर ये सारी बातें अगर ध्यान रखेंगे तो कांग्रेस मजबूत होगी, और कांग्रेस मजबूत होगी तो छोटे से कार्यकर्ता से लेके जो भी उसको लीड करेगा उस तक सबको मतलब मान सम्मान भी मिलेगा, सत्ता का सुख भी मिलेगा। आपको लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो कद था पहले कांग्रेस में वो थोड़ा कम हुआ है अब? ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बता सकते हैं। मेरे हिसाब से तो पहले भी उनकी पूरी इज्जत थी और अब भी पूरी इज्जत है, मेरे को तो कहीं कमी लगती नहीं। सीएलपी के लीडर हैं वो, और इससे ऊपर क्या चाहिए उनको? मुख्यमंत्री वो रह ही चुके, अगर और एमएलए होंगे तभी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मुख्यमंत्री बनने के लिए तो फिर 10 एमएलए और जिताने चाहिए थे। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कमी रही उनकी, जिसके कारण और नहीं, एमएलए उनकी मतलब उनकी कल अकेले की कोई कमी नहीं है। वो तो माहौल ऐसा था, ये 75 पार ने, ये आप लोगों की जो मीडिया वाले थे ना, आप लोगों की कमी की वजह से मतलब आज का दिन देखना पड़ रहा है देश की जनता को। उसके जिम्मेदार मीडिया वाले हैं। अच्छा, पिछले दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आए हुए थे, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में पहले भी वंशवाद की राजनीति चलती थी और आज भी वंशवाद की राजनीति चल रही है। और अगर अभी थोड़े दिन पहले लिस्ट आई एक, बीजेपी में क्या हो रहा है? अमित शाह का लड़का मतलब क्या कौन सी मतलब पीएचडी पास करके आया, राजनाथ का लड़के ने कौन सी पीएचडी करी है, सबके बच्चे। अरे भाई, अगर एक किसान का बेटा किसान बनेगा, व्यापारी का व्यापारी बनेगा, तो क्या एक लीडर का बेटा अगर राजनीति में आ जाए तो उसको वंशवाद कहोगे? और फिर जिन लोगों को वो वंशवाद कहते हैं उन्होंने तो अपना मतलब बहुत कुछ कुर्बान किया है देश के लिए, और जो मतलब देश के साथ गद्दारी करते करते सत्ता में आ गए, और वो आज भी गद्दारी कर रहे हैं। आज भी देश का सत्यानाश करने का काम जो हो रहा है वो देशद्रोही है। आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी। जो ये राष्ट्रवाद का नारा है, ये अपने आप में देशद्रोह है।